नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट में। अभी तक मैंने पढ़ लिया है नेचुरल नंबर, इसके बाद होल नंबर, इसके बाद इंटीजर, इसके बाद जस्ट आगे बढ़े थे तो मैंने पढ़ा था रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद जस्ट इरेशनल नंबर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी सीरीज में कंटिन्यू 6 जो टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। बताइए रियल नंबर क्या होता है? इससे जस्ट मैंने पढ़ा था दो नंबर, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर जो है उस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इंक्लूड्स, इसमें लिखना है तो अगर लिख सकते हैं, इट इंक्लूड्स रेशनल नंबर as well as irrational number। इरेशनल नंबर, ओके। मतलब ये रेशनल और इरेशनल दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, ओके। एज फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए वन। वन क्या है? रियल नंबर भी है, क्योंकि वन को क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। तो और q इज नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और p/q के फॉर्म में भी है ये, और 1 और 1 बोथ आर इंटीजर, दैट इज कॉल्ड, ये रेशनल नंबर है। और 1 को क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर भी बोल सकते हैं। 1 और 2/3 और क्या 13/7 9, ये भी लिख सकते हैं इसको, ये रियल नंबर है। इसके बाद -0.01, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर, ओके। मतलब अगर आपसे पूछेगा रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर। इसे पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो पिछला वीडियो देखिए, इसके बाद इस वीडियो पे स्विच कीजिए, सारी चीजें क्लीन और रहेगा यहाँ पे और इजीली समझ में भी आएगा आपको। चलिए, ये होगा रियल नंबर। अब नेक्स्ट में चलते हैं, बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? रियल नंबर के बाद 7 जो होगा वह हो जाएगा आपका इवन नंबर। बहुत आसान है, इवन नंबर तो सबको आता होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा नंबर जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। the number which can be divisible by 2 number which is divisible by 2, okay। as for example क्या हो जाएगा इसमें? 2 4 8 10 डॉट 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 चलता रहेगा ऐसे, ठीक। इसी तरह अगर पूछेगा आपसे ऑड नंबर क्या होगा तो क्या होगा? ऑड नंबर द नंबर which is not divisible by 2, ये होगा ना। इवन नंबर डिविजिबल, सॉरी, इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा? नंबर which is not divisible by 2, बस divisible by 2 is called odd number। as for example क्या हो जाएगा? हर 2 इवन नंबर के बीच में एक ऑड नंबर होता है। हर 2 इवन नंबर के बीच में एक ऑड नंबर होता है। 2 और 4 के बीच में क्या हो गया? 3। फिर 4 और 8 के बीच में कितना हो गया? 4 और 8 के बीच में यहाँ पे 6 छोड़ दिया मैं, 6 भी होगा। तो 4 और 6 के बीच में क्या है? 5, तो 5 7 9 11 कंटिन्यूस चलता रहेगा ऑड नंबर, ईटीसी। यहाँ पे भी ईटीसी हो जाएगा, ओके। ये तो ऑड नंबर की बात हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए सर, आप बोलेगा सर ये तो 0 से स्टार्टिंग है, 0 कौन सा नंबर होगा? 0 इवन नंबर के केस में जाता है। 0 क्या होगा? अगर पूछ लेगा 0 कौन सा नंबर है तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर, ओके। अभी सेम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, 1 क्या हो जाएगा? 1 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है कि ऑड नंबर है?
तो 1 क्या कौन सा नंबर होगा बताइए आप लोग? ऑड नंबर है सर। आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 1 इज एन ऑड नंबर। इसका रीजन देना है आपको। जो ये ऑड नंबर है ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन कैसे ऑड नंबर है इसको प्रूव करने के लिए 4 रीजन देना है आप लोगों को, मिनिमम 4 ऐसा रीजन दीजिए जिससे लगे कि 1 जो है वो ऑड नंबर सच में है, और हाँ ऑड नंबर है 1। 1 इज ऑड नंबर बोल रहा हूं मैं, लेकिन 4 रीजन देना है आपको, 1 2 3 4। ये 4 रीजन कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करना है। ये मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्यों हम 1 को ऑड नंबर बोलेंगे, कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा कारण है जिसके वजह से ये ऑड नंबर में जाता है। मिनिमम 4 रीजन देना है आपको, जिसको जितना पता हो 1 2 3 जितना पता हो, मोस्ट वेलकम है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप, नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे हम। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। आगे मूव करेंगे तो अभी क्या है, रियल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। अब चलते हैं प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से और 1 से डिविजिबल है। खुद से मतलब जैसे जो नंबर चूज कर रहे हैं वो खुद से तो डिविजिबल ऑलरेडी रहेगा और 1 से डिविजिबल होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो अगर इसका डेफिनेशन बोलेगा तो लिख लीजिएगा, नंबर which can be divided only 1 and itself। खुद से और 1 से बस डिवाइड होगा ये। एज फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दीजिए कौन सा होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 तो होगा नहीं, 5 होगा, 6 तो होगा नहीं, 7 होगा, इसके बाद 8 हो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट 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 सो ऑन। ओके अब देखिए इसमें जितना भी सीरीज में दिख रहा होगा, अभी 13 के बाद यहाँ पे 17 होगा, फिर ये सब दिख रहा है। देखिए 2 क्या है, कैसा नंबर है? 2 तो प्राइम नंबर होगा ही, साथ साथ ये 2 क्या है, और नंबर सॉरी इवन नंबर भी है। तो 2 ही ऐसा एक टर्म है प्राइम नंबर के सीरीज में जो कि इवन नंबर है। इसको छोड़ के जितने भी टर्म आएंगे सारे ये ऑड नंबर ही आएंगे इवन प्राइम नंबर के केस में। तो यहाँ लिख लीजिए 2 is the only even number, only even in prime number, मतलब 2 ही ऐसा है जो कि इवन नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर के केस में नंबर आने वाले हैं, देखिए 3 भी है ऑड, 5 भी ऑड, 7 भी ऑड, 11 भी ऑड, 13 भी ऑड, 17 भी ऑड, इसके बाद ये 19 भी ऑड होगा, इसके बाद फिर कितना होगा 23 ऑड ही होगा, फिर कितना होगा 29 ऑड ही होगा। मतलब रेस्ट ऑल द नंबर्स जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में होगा सब ऑड ही नंबर आएगा, इवन नंबर कोई आएगा ही नहीं। तो इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके तो अगर पूछा जाएगा आपसे जो प्राइम नंबर का कितना फैक्टर पॉसिबल है तो क्या बोलिएगा? और कोई आपसे पूछ लेगा मिनिमम कितना फैक्टर पॉसिबल है प्राइम नंबर का, तो कितना बोलिएगा? कितना फैक्टर पॉसिबल है? ओनली 2 फैक्टर पॉसिबल, only 2 factors are possible कौन कौन सा? एक तो 1 एंड प्राइम नंबर itself। मतलब अगर 13 का बोल रहा है फैक्टर निकालने के लिए तो एक तो 13 खुद हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही 2 प्राइम नंबर का फैक्टर पॉसिबल है। ओके
तो ये सब बस इंपॉर्टेंट है जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड टर्म है। ठीक, अब देखिए प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर का अपोजिट कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर, उसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा ये नेक्स्ट टॉपिक? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होगा वही कंपोजिट नंबर होगा। जिस तरह से इवन नंबर में क्या लिखे थे? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, तो इवन नंबर था। लेकिन जो 2 से डिविजिबल नहीं था दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो इसमें से क्या होगा? प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर कौन सा था? जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइडेड हो दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइडेड नहीं हो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इसमें लिखिए द नंबर which can be divided into a number of factors other than one। थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है। other than one मतलब ऐसा नंबर जो डिवाइडेड हो वन से ज्यादा फैक्टर से। वन तो होगा, वन तो उससे तो डिवाइड होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। कोई भी नंबर है तो 1 से डिवाइड होगा। इससे के अलावा बहुत ज्यादा फैक्टर होगा, नंबर्स ऑफ फैक्टर होगा इस नंबर का। एग्जाम्पल कैसे, ये देखिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बोला जाएगा 4, फिर बोला जाएगा 6, फिर बोला जाएगा 8, फिर 9, फिर 10, तो यहाँ पे अगर 4 को बोला जाएगा तो देखिए 1 तो 4 का फैक्टर ऑलरेडी है। इसके बाद क्या है? 2 भी 4 का फैक्टर है। इसके अलावा क्या है? 4 तो ऑलरेडी फैक्टर है इसका। ये तीनों क्या हो जाएगा? 1, 2 और ये 4, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। तो 1 तो ऑलरेडी है, 1 के अलावा क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर। तो 1 के अलावा कितना है? 2 और 4, दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ओके, तो आपको याद रखना है। देखिए कंपोजिट नंबर में 2 ही टर्म याद रखना है आपको। क्या? ये देखिए यहाँ पे दो टर्म कौन सा याद रखना है? पूछा है कंपोजिट नंबर में, तो पहला जो टर्म है वो याद रखना है ग्रेटर देन 1 होगा ये, और दूसरा जो याद रखना है जो ये इसका जो फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर के इक्वल नहीं होगा। इसका जो फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर के फैक्टर के इक्वल नहीं होगा। ये 2 चीज याद रखना है आपको। किसमें? कंपोजिट नंबर में। ओके, अब देखिए प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। अब बच गया कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। को प्राइम, इसी को बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर ये क्या होता है? देखिए को प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर जो है वो कोई भी ना हो। 2 नंबर के इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे उसको? ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। वैसे भी दिख रहा है क्या यहाँ पे? देखिए इसमें तो को प्राइम नंबर में तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन रिलेटिवली प्राइम नंबर में दिख रहा है। रिलेटिव टर्म जो होता है किसी भी 2 टर्म के बीच में रिलेटिव टर्म आएगा। तो इसमें क्या है? 2 टर्म जो होगा, 2 नंबर जो होगा उसके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएगा? रिलेटिवली प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर। तो इसके डेफिनेशन में लिखिए अ पेयर ऑफ नंबर that pair of number that have
not any common factor as for example जैसे 3,5 इसके बीच में क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर है? नहीं है कोई कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों क्या बोलेंगे, 3 और 5 जो है कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर। लेकिन देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, 1:3 लिख ही सकते हैं, वो तो सबको लिख सकते हैं 1 के मल्टीप्लायर में। 5 को क्या लिख सकते हैं, 1:5। तो फैक्टर तो कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन है। तो अगर इस दोनों का HCF निकाला जाए तो HCF कितना हो जाएगा, 1 आ रहा है, 1 तो आ रहा है ना दोनों में HCF कॉमन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म हो गया को प्राइम नंबर से। ऐसा दो नंबर जिसके बीच का HCF अगर 1 हो जाए तो उसको भी बोल सकते हैं क्या हम, को प्राइम नंबर। ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, को प्राइम नंबर मतलब जिसका HCF 1 हो जाए दैट इज कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। एज फॉर एग्जांपल के लिए नेक्स्ट एग्जांपल 15 एंड 28 ले लीजिए। तो 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 × 3 × 5 ये लिख सकते हैं। 28 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 7 × फिर 2 ये लिख सकते हैं ना, 1 2 7 2 जा 14 14 2 जा 28। अब देखिए इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, लेकिन इसका एक ही कॉमन फैक्टर है। अगर HCF निकालेगा तो कितना है, वो 1 है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। 15 और 28 आर द को प्राइम नंबर। तो ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस है। ए पेयर ऑफ नंबर दैट हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसी में फर्दर एक और नया टर्म आता है। नया टर्म क्या बोलेगा, इसी से मतलब जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। को प्राइम नंबर से ही जुड़ा हुआ टर्म है नेक्स्ट, ट्विन प्राइम नंबर। और ये लास्ट ही है कॉन्सेप्ट, ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होता है सर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, पहली बार नाम सुने। देखिए ट्विन अभी क्या था, अभी जो था ये रिलेटिवली प्राइम नंबर, उसमें क्या था, इस दो नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट था, इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। लेकिन इसमें जो होगा ट्विन प्राइम नंबर में, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर दैट डिफर्स बाय 2, दो मतलब 2 से डिफर करेगा। कैसे, ये देखिए पहले लिख लेते हैं इसका डिफर। ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर that differs by 2 मतलब 2। एग्जाम्पल के लिए मतलब 2 प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसा प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है, एक 3 और 3 का नेक्स्ट कितना होगा 5। तो ये इस दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 2। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। ये भी बोल सकते हैं इसको ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर तो 3 भी है और 7 भी है, लेकिन 3 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 नहीं है। तो ये क्या हुआ, हो गया नॉट ट्विन प्राइम नंबर। आया समझ में क्या कॉन्सेप्ट है, नॉट ट्विन प्राइम नंबर। ओके, और एक पॉइंट है इसमें, लिख लीजिएगा। इसमें पॉइंट है सक्सेसिव odd numbers that are both prime numbers। मतलब सक्सेसिव ऑड नंबर्स दैट आर बोथ, कौन सा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट है आपका नंबर सिस्टम का।
देखिए कितना नंबर सिस्टम था। फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ रखा है, ये तो सेकंड क्लास है, इससे पर जो पिछले वाला लेक्चर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे वो देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने 5 नंबर के बारे में। उसमें फर्स्ट था नेचुरल नंबर, सेकंड था होल नंबर, थर्ड था इंटीजर, फोर्थ था रेशनल नंबर, फिफ्थ था इरेशनल नंबर। ये फर्स्ट क्लास में ये 5 नंबर के बारे में डिस्कस किया हुआ था मैं, ठीक। और इस क्लास में मैंने डिस्कस किया है सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में, नहीं प्राइम नंबर के बारे में पहले सॉरी, सबसे पहले रियल नंबर, आज रियल नंबर के बारे में देखे थे। इसके बाद क्या देखे थे, ऑड नंबर, रियल नंबर, इवन नंबर, इसके बाद ऑड नंबर, इसके बाद प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, फिर को प्राइम नंबर या इसी को रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोला जाता है। और इसके बाद लास्ट में देखे थे ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में। ओके, तो दीज ऑल आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। आपको देखिए मैथमेटिक्स जब पढ़िएगा या कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जिससे कि आपको आगे कोई भी चीज मतलब मैथमेटिक्स में जैसे सवाल कर रहे हैं, कोई भी फैक्टर कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज कहीं पे डायरेक्टली यूज नहीं होता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन हर जगह यूज होता है, ठीक। तो इस सब चीजों को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।